नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 5 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं हिंदी पेडागोजी का लाया हूं। और टोटल प्रश्नों की संख्या 15 है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं बताऊंगा पेडागोजी हिंदी का 15 प्रश्न, उस तरह से आप करके आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सीटेट निकलेगा। और यह वीडियो टोटल देखिएगा लास्ट तक तो निश्चित रूप से आपको पेडागोजी सोल्व करने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेडागोजी में मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको चलना है। चलते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। अगर आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दूसरे के भलाई सोचिएगा तो आपका भलाई तो जरूर होगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ रही है ना, पढ़ती है, और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मैं आपको ऑप्शन देख करके मारना है। मैं आपको ट्रिक बताया था कि केवल वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं सीटेट में। ये ट्रिक है निकालने का। तो ये आपका गलत है। दूसरा में केवल है, तीसरा में केवल है, बच गया आपका फर्स्ट। लिंग वचन क्रिया आदि की स्पष्ट दृष्टि से सर्वनाम प्रयोग करना जानती है। ठीक है, तो केवल वाले ऑप्शन को हटा देना है, बाकी को मारना है। अगला प्रश्न, भाषा क्या है यह बताना है। तो नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो नियम शब्द कभी नहीं मारना है सीटेट में। ठीक है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये गलत बात है। आप घर पर भी भाषा सीखते हैं। ठीक है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नियमबद्ध व्यवस्था है। सदैव व्याकरण कभी नहीं मारना है, व्याकरण शब्द कभी नहीं मारना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएगा? तब भाषा की विभिन्न छटाएं गलत है। सब सही। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण, कम है ना, ऑप्शन को देखना है। तो भाषा की विभिन्न शब्द जो होता है वह सही होता है। अभ्यासों की वैविध्य, अभ्यास करने से भी भाषा बढ़ती है। विषय वस्तु में वैविध्य, ये भी सही है, लेकिन पाठ्य पुस्तक से भाषा की है ना निर्माण सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। गलत बात है, बाधक तो शब्द गलत हो गया। कक्षीय जटिलताओं को बढ़ाता है, क्या भाषा जटिलता को बढ़ाता है? यहाँ पे ये शब्द आपका गलत कर दिया। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, तो शिक्षक वाले शब्द नहीं मारना है, समस्या तो ऑलरेडी गलत ही है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, तो आपका 4 हो जाएगा सही। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिएगा, निकलेगा आपका निश्चित रूप से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 95 नंबर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है। तो सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्नता शब्द सही होती है सीटेट में। भाषा देखिए सही होती है। ठीक है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी सही कह दिया। ठीक है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, तो ये बात गलत है। अनुवाद का सहारा लिया जाता है, जब ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं तो अनुवाद का सहारा लिया जाता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। गलत वाले शब्द आपका सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव प्रश्न है। अगला प्रश्न देखना है
प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। कम महत्व देंगे, यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कम महत्व देने के लिए, तो बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अंतर से बुद्धि घटती है। अंतर किसी भी व्यक्ति में अगर कर रहे हैं, यदि अपने आप को किसी दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो अंतर करना हो गया। अंतर करने से बुद्धि घटती है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य, विभिन्न शब्द सही होता है, विभिन्न शब्द यहाँ भी है, ये भी सही है। वातावरण, बहुभाषिक शब्द सही होता है सीटेट में, तो ये सही है। तो नेगेटिव पूछ रहा था, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो आपका एक ही हो जाएगा। ठीक है, अंतर करना। अगला प्रश्न छोटा कर लेता हूं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो केवल वाले तो आपका गलत होता है। विदेशी भाषा साहित्य की रचना करना, आप 1 to 5 में विदेशी भाषा का प्रयोग करिएगा तो बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा, ये भी गलत हो गया आपका। चलिए, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, काफी अच्छा शब्द है, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखना है, ध्यान से देखिएगा। 98, हाँ 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न का है, बोलने की क्षमता के अनुरूप हिंदी लिखने की क्षमता का विकास, सही है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रकृतियों समझने की योग्यता का विकास, विभिन्न शब्द सही है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना, याद करना शब्द भी कंठस्थ शब्द गलत होता है, इसलिए आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण शब्द गलत होता है और नेगेटिव पूछ रहा है प्रश्न, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे। हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे, तो व्याकरण शब्द नहीं मारना है ना। सीखने की क्षमता का आकलन, बहुत अच्छी बात है। हिंदी भाषा जब पढ़ा रहे हैं तो सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। काव्य सौंदर्य 1 to 5 में नहीं चलेगा। निबंध लिखने की योग्यता 1 to 5 में उससे आकलन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो भाषा क्षमता का सबसे उचित तरीका बताना है तो संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण से नहीं होगा क्योंकि उसका 2 ही शब्द में लिखना पड़ेगा। संज्ञा की परिभाषा से नहीं होगा, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, इससे भी नहीं होगा। क्या होगा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए, इससे उसके अंदर, बच्चों के अंदर विकास होगा, मानसिकता का विकास होगा। तो आपका बी सही है। 101 की ओर चलते हैं। 101 का देखते हैं कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए कम प्रभावी, देखिए ये जो शब्द है सीटेट के लिए थोड़ा सा परेशानी करेगा। कम बोले तो नेगेटिव टाइप का थोड़ा सा है ना, तरीका कौन सा है। तो संवाद अदायगी, ये तो होता है, संवाद से होता है बच्चे की मौखिक भाषा। ठीक है, व्याकरण शब्द नहीं मारना, ये गलत हो रहा है। बोले तो कम ध्यान दिया जाता है व्याकरण पर, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। बातचीत करना होता है, अपने अनुभव का वर्णन कीजिएगा तो भाषा का विकास होगा। ठीक है ना, तो आपका व्याकरण शब्द पर अभ्यास करेगा, वह कम महत्व होता है उसका। अगला प्रश्न 102, क्या करें कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण, देखिए नेगेटिव प्रश्न है, क्या महत्वपूर्ण है।
चलिए सबसे महत्वपूर्ण बताना है तो समृद्ध भाषा वातावरण बहुत बेटर प्रभावित करता है। यदि आप भाषा सीखना चाहते हैं इंग्लिश की भाषा, तो आपको इंग्लिश के वातावरण में रख दिया जाए तो आप वहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं, बार बार इंग्लिश मिलेगा आपको। व्याकरण शब्द नहीं मारना है। पाठ पुस्तक पर प्रश्न उत्तर कराने से भाषा आप नहीं सीखिएगा। भाषा की पाठ पुस्तक से आप भाषा कभी भी नहीं सीख पाइएगा। तो वातावरण चाहिए कि किस प्रकार का वातावरण आपको चाहिए कि वह भाषा आप सीख पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा सीखते समय आप क्या कीजिएगा? तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसको तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है, तो बोलेंगे तो सुनेगा। तो दृष्टिबाधित के लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 104 नंबर। ध्यान से देखना है कि बहुभाषिकता, एक सेकेंड, 104 का, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधक है। बाधा शब्द नहीं मानना है। भाषिक समृद्धि को खतरे में डालती है। खतरा शब्द यहाँ गलत हो गया। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, फिर गलत हो गया। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुभाषिकता बोले तो एक कक्षा है, उस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, सभी अलग अलग भाषा जान रहे हैं, तो ये क्या है? साधन है, एक दूसरे से भाषा सीख पाएंगे, तो ये सबसे बेटर। तो इस तरह से आप सीटेट करके आइएगा तो आपका निश्चित रूप से निकलेगा सीटेट, ठीक है, कोई हार्ड नहीं होता है सीटेट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न आपका कि बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्या होते हैं यह बताना है। तो भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। क्या आपके पास बच्चे जो आते हैं पढ़ने विद्यालय में, क्या पहले से पूर्ण भाषा जानता है? नहीं जानता है ना, तो ये आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। व्यवहार की कुशलता के साथ आता है, ठीक है, तो ये आपका सही है। कोड़ी सलेट बोले तो पूरा भाषा नहीं जानता है, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। भाषा समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं है। भाषा का तो उपयोग करता ही है, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक भाषा का करता है, मातृभाषा का करता है। तो दोस्तों आपको पार्ट अच्छा लगा होगा, है ना, मेरे समझ से। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टोटल वीडियो देख जाए तो आपका सीटेट निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा। सभी वीडियो में मैं कुछ न कुछ ट्रिक बताया हूँ जिससे आप सीटेट निकालिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले। और मैं आपको हिंदी पेडागोजी करा रहा हूँ, मनोविज्ञान पेडागोजी भी कराया हूँ, और मैथ पेडागोजी कराऊंगा, पर्यावरण पेडागोजी कराऊंगा, सभी के पेडागोजी कराऊंगा आपको एग्जाम के पहले। तो मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।